हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है सेकेंड और थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज सेंटेंस एंड द फ्यू थिंग्स वी रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ सेंटेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या है? देखो, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का ग्रुप, यानी कि कुछ वाक्यों का समूह, दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड मेक सेंस, जो अपने आप में ही कंप्लीट हो और जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा होता है, उसे सेंटेंस बोलते हैं। दैट मीन्स ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड कैन नॉट बी अ सेंटेंस। हमें यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, अपने आप में ही कंप्लीट होना चाहिए, एंड मेक सेंस, और कुछ ना कुछ मीनिंगफुल बात वो हमें बता रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे टू सेट्स ऑफ वर्ड्स लिखे हैं। इन फर्स्ट सेट आई राइड इज गुड बॉय रोहन, एंड इन सेकेंड सेट आई राइट रोहन इज अ गुड बॉय। तो आपको पढ़ते ही पता चल रहा होगा कि जो फर्स्ट सेट में वर्ड लिखे हैं, उनका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है और ना ही इस सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल रहा है। इन फर्स्ट सेट द वर्ड डू नॉट मेक एनी कंप्लीट सेंस, सो दीज वर्ड्स आर नॉट मेकिंग सेंटेंस, बट इन सेकेंड सेट द वर्ड मेक कंप्लीट सेंस, सो दीज वर्ड्स आर मेकिंग सेंटेंस। जैसे कि इस गुड बॉय आर रोहन, हमें ना तो समझ आ रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है और ना ही हमें इसका कुछ कंप्लीट मीनिंग समझ आ रहा है। बट इन सेकेंड सेंटेंस हमें सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल रहा है कि रोहन इज़ अ गुड बॉय, रोहन एक बहुत अच्छा लड़का है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड मेक सेंस। अब हमें सेंटेंस को लिखते समय किस किस बातों का ध्यान देना चाहिए? तो वाइल राइटिंग अ सेंटेंस वी ऑलवेज बिगिन इट कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप। ठीक है, वाइल राइटिंग अ सेंटेंस वी ऑलवेज बिगिन इट विद द कैपिटल लेटर, ये मस्ट है। जब भी आप कोई सेंटेंस शुरू करोगे लिखना, तो आप जो उसका फर्स्ट वर्ड लिखोगे वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और जब आप उसको ख़त्म करोगे तो यू ऑलवेज एंड इट विद अ फुल स्टॉप। आप उसको क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो सेंटेंस किस टाइप का है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सेंटेंस। अब देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? दीज आर द सेंटेंसेस विच टेल अस समथिंग, जो हमें कुछ बता रहे होते हैं। यानी कि जब हम किसी को कुछ भी बात बताने के लिए यूज़ करते हैं तो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मिल्क, या फिर आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद है और मुझे दूध पसंद नहीं है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। ठीक है, एंड the main thing we have to remember is declarative sentence always start with capital letter and always end with a full stop. Second, interrogative sentence. Interrogative sentence are those sentence which ask us something, जो हमसे कुछ पूछ रहे होते हैं। which ask us any question, जो हमसे कुछ questions कर रहे होते हैं। जैसे डू यू लाइक मिल्क, क्या तुम्हें दूध पसंद है? या फिर डोंट यू लाइक मिल्क, क्या तुम्हें दूध पसंद नहीं है? these sentence are also can be positive and can also be negative. ठीक है, and these types of sentence are always start with capital letter and always end with question mark. ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो डिक्लेरेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इम्पेरेटिव हो या फिर एक्सक्लेमेटिव हो, हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। ठीक है। थर्ड, imperative sentence. Imperative sentence are those sentence which tell us to do something, जो हमें कुछ करने के लिए ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, या फिर बोलते हैं कि आप ये काम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, गिव हर मिल्क, उसे दूध दे दीजिए।
या फिर डोंट गिव हर मिल्क, उसे दूध मत दो। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप किसी को कुछ करने के लिए भी बोल सकते हो और आप किसी को कुछ ना करने का भी ऑर्डर दे सकते हैं। These types of sentence are always start with capital letter and always end with full stop. Fourth, exclamative sentence. Exclamative sentence are those sentence which express strong feeling. जब हमें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना होता है तो हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम वेरी एंग्री, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। या फिर आई एम सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम हैप्पी। या फिर हमें अपने कुछ कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है तो हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। These types of sentence are always start with capital letter and always end with exclamation mark. तो इन टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका है कि अगर किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो दैट मीन्स वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा। सो थैंक यू गाइस।